तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कक्षा 6 साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास 6। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 3 पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ मैटर। तो बच्चों सबसे पहले हम इस पाठ के नाम को समझते हैं। इस पाठ के नाम में बच्चों दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, एक है पदार्थ और दूसरा है प्रकृति। तो पदार्थ को हम इंग्लिश में कहते हैं मैटर और प्रकृति के लिए शब्द है नेचर। तो चलिए सबसे पहले हम इसे समझते हैं। तो बच्चों पदार्थ क्या चीज है, पदार्थ किसे कहते हैं, यानी मैटर, व्हाट इज द मैटर। तो बच्चों जो स्थान घेरता है और जिसमें भार या वजन होता है उसे क्या कहते हैं, पदार्थ। हर वह चीज जो भी स्थान घेरता है और जिसमें कुछ भी भार होता है वो क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा, मैटर कहलाता है। ठीक है बच्चों। दूसरा चीज होता है प्रकृति। तो ये प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। प्रकृति का मतलब होता है मूल गुण, मूलभूत गुण, स्वभाव, मिजाज। ठीक है बच्चों। यानी पाठ का नाम है पदार्थ की प्रकृति, यानी पदार्थ के मूलभूत गुणों को हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों आप सोच रहे होंगे कि पदार्थ में हमने ये दो गुण ही क्यों लिए हैं, यानी जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट बच्चों आपको ऑटोमेटिक आगे चलकर समझ में आ जाएगा, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम। बच्चों हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं हैं, ठीक है, जैसे हवा है, पत्थर है, कपड़े होते हैं, फल है, पानी है, टेबल है, कुर्सी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आसपास हमें दिखाई देती हैं। बच्चों तो ये जो हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं ये हमें मिलती कहाँ से, ये हमें प्राप्त कहाँ से होती है। तो बच्चों ऐसी वस्तुएं जो हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त होती है, ठीक है, जैसे फल, पत्थर, हवा, पानी आदि। ठीक है। तो जो प्रकृति से हमें प्राप्त होती है ऐसी वस्तुओं को कहते हैं हम प्राकृतिक। ठीक है। और दूसरा है जो हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं होती, जो मानव द्वारा बनाई जाती है, क्या कही जाती है, मानव द्वारा बनाई जाती है, ऐसी वस्तुओं को कहते हैं हम कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल। ठीक है। जैसे कपड़ा, टेबल और कुर्सी। ठीक है बच्चों। यानी हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं या तो प्राकृतिक होती हैं या फिर वो कृत्रिम होती है। ठीक है। तो बच्चों ये हमारे आसपास की जो कृत्रिम वस्तुएं होती हैं वो आखिर किस चीज से बनी होती है, किस स्किन से बनी होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कुर्सी। कुर्सी एक वस्तु है। ठीक है बच्चों। अब ये जो कुर्सी होती है या तो प्लास्टिक की बनी हो सकती है या फिर लकड़ी की बनी हो सकती है या फिर लोहे की। यानी उस कुर्सी को बनने के लिए हम प्लास्टिक, लकड़ी या लोहे का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है हम इन तीनों को मिलाकर भी कुर्सी बना सकते हैं। अगर ये जो वस्तुएं हैं, ठीक है बच्चों, तो हम इसे समझे क्या, यानी जो ये वस्तु है कुर्सी किसी एक ही पदार्थ की बनी हो सकती है, ठीक, या फिर एक से अधिक पदार्थ की भी बनी हो सकती है। जैसे हम एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे ये घर है बच्चों। ठीक है। तो घर बनाने के लिए हमको आवश्यक पदार्थ क्या क्या लगते हैं, क्या क्या जरूरी है, सीमेंट, ईंट, रेत और लोहा। ठीक है बच्चों। इन सबको मिलाकर क्या बनता है, घर बनता है। यानी इसको बनाने के लिए हमें एक से अधिक पदार्थों की जरूरत पड़ी। ठीक है। तो हम क्या समझे, हम ये समझे कि वस्तुएं जो हैं एक से अधिक पदार्थों से भी बनाई जा सकती है। ठीक है। तो बच्चों हम ये जान चुके हैं कि जो वस्तुएं थी हमारे आसपास की वस्तुएं या तो एक ही पदार्थ की बनी हो सकती हैं या फिर एक से अधिक पदार्थों की भी बनी हो सकती हैं। और हम एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पर वस्तुओं के नाम दिए हुए हैं, नेम ऑफ थिंग्स, और उसके बनने में, निर्माण में लगने वाले पदार्थ, जैसे सोडा वाटर है ना बच्चों, जो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं वो सोडा ही वाटर है। तो उसको बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थ लगे, जैसे नमक, शक्कर, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत पड़ती है। दूसरा जैसे हम जो पेन लिखते हैं बच्चों, है ना, पेन किसकी बनी हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है, धातु लगता है, स्याही भी लगता है उसे बनाने में। बस्ता जिसमें हम अपने कापी पुस्तक लेकर आते हैं बच्चों, स्कूल जाते हैं रोज बस्ता लेकर, वो किसका बना हो सकता है, कपड़े का बना हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, उसमें जूट का इस्तेमाल हो सकता है। पुस्तकें जिसे हम पढ़ते हैं बच्चों वो किसकी बनी होती है, कागज की बनी होती है। हवा से भरा फुग्गा या गुब्बारा जिसमें हवा होता है, इसके अलावा क्या होता है, गुब्बारा प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है बच्चों। कुर्सी यानी चेयर लकड़ी की हो सकती है, प्लास्टिक और लोहे से मिलकर बनती है। यानी जो वस्तुएं होती है वो एक या एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनती है। ठीक है बच्चों।
अब ये जो वस्तुएं जो हमारे हमारे आसपास हमको दिखाई देती है, ठीक है, वो हमको 3 अवस्थाओं में दिखती है। जैसे या तो वो ठोस हो सकती है जिसे हम सॉलिड कह सकते हैं, या द्रव हो सकती है जिसे लिक्विड कहते हैं, या फिर गैस हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो जैसे पत्थर, लोहा, लकड़ी और एल्युमिनियम, ये कैसी वस्तु हैं? ये ठोस है। तो बच्चों यहाँ पर ठोस का मतलब समझो। ठोस का मतलब है कि जिसे दबाना आसान नहीं होता, जिसे संपीड़ित करना आसान नहीं होता, ऐसी वस्तु को क्या कहेंगे हम? ठोस, जिसे हम बोलचाल में कठोर या कड़ा भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा है द्रव यानी लिक्विड, जैसे पानी, दूध, तेल, फलों के रस, ये क्या है? ये द्रव है, ये लिक्विड है। लिक्विड और गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन आदि। तो बच्चों द्रव और गैस जो होते हैं वो जब बहते हैं, यानी ये बहने का गुण होता है। जैसे ठोस दबते हैं वैसे द्रव और गैस क्या होते हैं? बहते हैं। ठीक है बच्चों। पर गैस बच्चों हमें दिखाई नहीं देता है, इसे हम आगे देखेंगे। तो इस सारणी से हम क्या समझे बच्चों कि हमारे आसपास जो वस्तुएं होती है, ठीक है, जो पदार्थ होते हैं या तो ठोस होते हैं, या द्रव होते हैं, या फिर गैस होते हैं, यानी इन 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो प्रकृति में पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं कितनी अवस्था में पाए जाते हैं? 3 अवस्था। ठीक, ठोस, द्रव और गैस। ठीक बच्चों, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। अब बच्चों देखते हैं कि क्या ठोस, द्रव और गैसों को हम देख सकते हैं? क्या उसे हम स्पर्श कर सकते हैं? क्या हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, यानी क्या हम उन्हें, ठीक है। तो ये कुछ पदार्थों के गुण है बच्चों। अब हम देखते हैं कि ये जो गुण है, क्या आप ठोस पदार्थों को देख सकते हैं? तो बच्चों ठोस पदार्थ को तो देख सकते हैं, जैसे कोई ईंट है या पत्थर है, ठीक है, जो सॉलिड होता है उसे हम देख सकते हैं। क्या हम उसे छू सकते हैं? तो हाँ बच्चों, हम उसे छू भी सकते हैं। क्या हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल उसे महसूस या फील कर सकते हैं। अब देखते हैं द्रव में कौन कौन से गुण होते हैं। तो क्या हम द्रव को देख सकते हैं? तो हाँ, द्रव को हम देख सकते हैं अपनी आंखों से। द्रव पदार्थ जैसे पानी है, दूध आदि को हम देख सकते हैं। क्या हम उसे छू सकते हैं यानी स्पर्श कर सकते हैं? तो हाँ, उसे हम स्पर्श भी कर सकते हैं। क्या द्रव पदार्थों को हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं? तो हाँ बच्चों, ये भी कर सकते हैं। तीसरा पदार्थ है गैस, तीसरी अवस्था है गैस। तो बच्चों अब जो हमारे आसपास बहुत सारी गैसें होती है हमारे वायुमंडल में, क्या वो आपको दिखती हैं? नहीं दिखती। इसका मतलब हम गैस को क्या देख सकते हैं? तो नहीं देख सकते। क्या हम इन गैसों को, इन हवाओं को छू सकते हैं? तो हम इन्हें टच भी नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। तो क्या हम इन्हें महसूस कर सकते हैं? तो हाँ बच्चों, हम गैस को देख तो नहीं सकते, स्पर्श यानी छू भी नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, पर हाँ गैस को हम महसूस कर सकते हैं। जब हवा चलती है बच्चों, हवा जब बहती है तो वो हमें क्या होती है? महसूस होती है। जैसे हम जो सांस लेते हैं वो क्या है? वो भी तो एक गैस है। हम जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं वो क्या है? गैस है। इसके अलावा बच्चों आप देखोगे जब हवा चलती है, पवन, तब क्या होते हैं? पत्तियां हिलती हैं। ठीक है बच्चों, तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि वो गैस है। ठीक है बच्चों, तो अब निष्कर्ष क्या निकला, हम समझे क्या? तो हम क्या समझे बच्चों? हम ये समझे कि ठोस तथा द्रव को हम देख, स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। हवा यानी गैस को हम देख और स्पर्श तो नहीं कर सकते, किंतु हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं। कैसे? बहने से, सांस लेने से, छोड़ने से, पत्तों के हिलने आदि के द्वारा हम उसे महसूस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की प्रकृति की, उसके कुछ गुण हमने देखे हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।